नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। मुंबई का सियासी पारा गर्म है और हो भी क्यों ना। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव दूर नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल मनपा पर अपनी पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तैयारी में जुटे हैं। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। 3 दशकों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के झंडे तले एक सच्चा सिपाही, मुंबई की गलियों से लेकर समाज की हर परत तक, जिसने अपने कर्म से पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया, वो नाम है उत्तम जैन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेवा दल के मुंबई अध्यक्ष, जनता के सच्चे सेवक, जिनकी पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सेवा है, संघर्ष है, समर्पण है। उत्तम जैन, जिनका हर कदम समाज के उत्थान के लिए समर्पित है, चाहे गरीबों की मदद हो, शिक्षा के अभियान हो या युवा पीढ़ी को दिशा देने की बात, उत्तम जैन हमेशा सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। 30 वर्षों की निष्ठा और पार्टी के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें बनाया है राष्ट्रवादी परिवार का मजबूत स्तंभ। और अब जब बीएमसी चुनाव की बारी आई है, उत्तम जैन कहते हैं, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, मुंबई में महायुति का परचम लहराना है, जनता के विश्वास की जीत दिलानी है। मुंबई में उनकी सादगी को लेकर हर इलाके, हर दिल में गूंजता है एक ही नाम, उत्तम जैन, जो सिर्फ नेता नहीं, लोगों की आवाज भी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सच्चे सैनिक, मुंबई के सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जैन को पार्टी टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारती हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है, आने वाले चुनाव में वह वार्ड से जनता के विश्वास और विकास के प्रतीक बन सकते हैं उत्तम जैन। विकास की नई सुबह, सेवा का नया अध्याय लिखने को तैयार उत्तम जैन से बात की ए भारत के प्रधान संपादक विनय पाठक ने। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। आज उस व्यक्तित्व से हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे राजनीति और समाज की, जो अपने आप में एक ऐसा मुकाम रखते हैं जिनको समाज सेवा के अगर सांचे में ढाला जाए तो अग्रणी समाज सेवा में उनकी भूमिका नजर आती है। अगर उनको राजनीति की भूमिका में देखा जाए तो वो राजनीति में एक सजग पहरी की तरह खड़े नजर आते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार, जिनके नेतृत्व में वो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको दिया गया, उनके कार्यशैली, उनके कार्य करने के तौर तरीके में, अगर सही मायनों में अगर उस शख्स का, व्यक्ति का नाम लिया जाए तो शब्दों में छोटा पड़ता है। नाम है उत्तम जैन जी। भायखला के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति और समाज सेवा को एक साथ जोड़कर जिस तरह से समाज में एक नया मुकाम खड़ा किया है, उनके ही समाज में नहीं बल्कि मुंबई के सब समाज में वो एक मिसाल है। हम उनसे चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे उनके सियासी, उनके राजनीतिक सामाजिक सफर को लेकर कि किस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा और समाज सेवा और राजनीति को किन पहलुओं पर, किन मापदंडों पर वो एक दूसरे का परस्पर सहयोगी मानते हैं। आज सवाल उठता है राजनीति में माहौल, परिदृश्य, ऐसा लगता है कि लोग अपने बच्चों को भी सीख देते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप एक अच्छे समाज सेवक रहे हैं, समाज में अपना एक आपने अलग मुकाम बनाया है। मैं जब से जानता हूं 25 साल से अधिक हो गए आपने समाज सेवा की। कैसा लगता है राजनीति में आपको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि राजनीति में नहीं जाने दे, बच्चे को जाने दो, ऐसा कुछ यहाँ कोई गलत है नहीं। इसलिए राजनीति में आप किसी को भी भेज सकते हो, अच्छी बात है। उससे उसके हिसाब से आप कोई भी किसी भी आदमी का कार्य करना हो तो कहीं भी जाके आप कार्य कर सकते हो, खड़े रह सकते हो, आपको वहाँ कहीं भी इज्जत भी मिलती है, सब कुछ अच्छी बात है। समाज को गढ़ने और मढ़ने का क्षेत्र है राजनीति, अगर सही मायनों में देखा जाए। जब आपने कहा राजनीति में नहीं रोकना चाहिए तो समाज, लोकतंत्र में राजनीति अहम हो जाती है।
ऐसे में उत्तम जैन जी से सवाल ये उठता है और लोग जानना चाहते हैं जिस तरह से आप काम करते हैं कि राजनीति की यात्रा आपके दिल में कैसे विचार आता है, क्यों आई? देखो, राजनीति अलग चीज़ है और समाज सेवा अलग चीज़ है, दोनों है अलग चीज़, लेकिन एक साथ में मिलके अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। और समाज सेवा तो मैंने मेरे परिवार से सीखी है, माँ बाप की देन है कि समाज सेवा करो, उससे मुझे भी शांति मिलती है, परिवार में भी शांति मिलती है, इसलिए हर एक आदमी को समाज सेवा करनी ही चाहिए। जब समाज सेवा आप शांति की बात मानते हैं कि शांति मिलती है, तब राजनीति के दृष्टिकोण और समाज सेवा और राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजनीति में इसलिए जाना चाहिए कि आपको जनरल हर आदमी से कांटेक्ट होता है, शासन प्रशासन लोगों से, एक दूसरे का आप काम करोगे तो आगे आप जाओगे, पहचान बढ़ेगी आपकी और आपसे आप लोगों का काम कर सकते हो, इसलिए राजनीति में जाना जरूरी है। चूंकि आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोगों से संपर्क भी होगा, समाज को जोड़ने का, समाज को अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य राजनीति के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम आपसे जानना चाहें कि राजनीतिक यात्रा आपने कौन सी पार्टी से और कब से शुरू की है? मैंने राजनीति चालू की है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 जब स्थापना हुई थी, जब से मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। और आप जब राष्ट्रवादी के दो गुट बने, हाँ, तब आपने राष्ट्रवादी, चूंकि आपके दिल में था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो इसीलिए आप अजीत दादा के साथ चले गए। हाँ जी, यही रीजन है। क्योंकि आपको व्यक्ति विशेष या चेहरा मुखौटा से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। नहीं। अगर वर्तमान परिवेश में बात की जाए, आपने कहा कि राजनीति में लोगों को जाना चाहिए, और राजनीति में युवाओं की भागीदारी, युवा है, महिला है, ये आते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा होना चाहिए? युवाओं को तो बहुत जरूरी है कि भविष्य में युवा ही मतलब राजनीति में आएंगे और वो कार्य करेंगे। महिलाओं के बारे में? महिलाएं है, युवा है, ये तो एक स्तंभ है हिंदुस्तान का, जो इनको राजनीति में आने से भविष्य में मतलब हिंदुस्तान को चलाना है, इसलिए आना जरूरी है। वर्तमान परिवेश में आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है, और जब सत्ता में बैठी है तो उसमें उत्तम जैन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी को किस मुकाम पे आप देखना चाहते हो, क्या चाहते हैं उसके बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ कि भविष्य हमारे अजीत दादा पवार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होवे, प्लस अभी जो बीएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमारी पार्टी अच्छे अंकों से जीत के आवे, यही हम चाहते हैं। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इसमें आपकी अहम भूमिका भी बनती है। जब कोई पद होता है तो उसमें अहम भूमिका होती है कि अपनी पार्टी को कितना मजबूत बनाए। मुंबई में क्या स्थिति रहेगी? मुंबई में हमारी स्थिति अभी थोड़ी ठीक ठीक है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी करने की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि चुनाव में मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे और जीतेंगे। और उत्तम जैन जी को अगर ऑफर दिया जाता है राष्ट्रवादी पार्टी से, क्योंकि निष्ठावान 1999 से पार्टी के सिपाही, और अब अगर मौका दिया जाए तो क्या उत्तम जैन जी चुनाव मैदान में उतरेंगे? पार्टी अगर मुझे जवाबदारी देती है तो वो जवाबदारी के लिए मैं खरा उतरूंगा और जीत के बताऊंगा। अजीत दादा पवार को किस रूप में आप देखते हैं कि आपके प्रति आस्था और निष्ठा व्यक्त करेंगे? महाराष्ट्र के लिए वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने जो भी पद संभाला है, आज भी उन्होंने निष्ठावान से वो कार्य किया है और लोगों के प्रति उनकी बहुत भावना अच्छी रहती है। लोगों से मिलते हैं, लोगों का काम करते हैं, तुरंत वो काम करते हैं। एक योजना जो सुपर हिट हुई, सुपर डुपर कही जाए, सुपर लाडली बहना योजना, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लाडली बहना योजना बहुत ही अच्छी योजना है। हर औरत को अगर 2-3 हज़ार रुपया महीने का मिलता है तो उनका घर थोड़ा चल सकता है, इसके लिए योजना बनाई थी। तो आगे भी चलती रहेगी? आप लोगों का प्रयास रहेगा? चलती रहेगी। हम सबका यही प्रयास है कि ये योजना चलती रहे। समाज अच्छा बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? समाज अच्छा बनाने के लिए समाज के साथ रहकर उनकी अच्छी भावनाएं है जो आगे कहीं अपन दे सकते हैं कि भाई इनकी ये भावना, ऐसा काम होना चाहिए, वो होना चाहिए, और समाज के साथ सब समाज के लोग मिल के अगर काम करेंगे तो समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। जैन साहब, एक बहुत बड़ी बात कही समाज के लिए। समाज में
सभी लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, तमाम वर्ग के लोग। कोई धर्म की इसमें बात नहीं है, समाज समाज होता है। तो ऐसी जब समाज समाज होता है तो वर्तमान परिवेश में कुछ नफरत का दौर चल रहा है या चलाया जा रहा है? ये नफरत का दौर चल रहा है, बाकी कोई चलाता नहीं है। आप ये मानते हैं कि सभी समाज के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं दिल से? मेरे साथ सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। पार्टी से नहीं, बल्कि उत्तम जैन जी से मैं जानना चाहता हूँ। व्यक्तिगत मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं। अगर बीएमसी चुनाव में मौका मिलता है वो आपको तस्वीर पेश करने का, तो एक नज़ीर बनती नजर आएगी। बिल्कुल। वार्ड क्रमांक 208 से मैंने टिकट मांगी है। अगर मुझे मिल गई तो पूरे समाज वहाँ के मेरे साथ है। समाज में तो मुस्लिम भी आता है? सब लोग आते हैं। क्योंकि आपकी शिवसेना और बीजेपी से मुस्लिम थोड़ा एंटी है। नहीं, कैसे ऐसा उसको ऐसा साधेंगे? कुछ नहीं, एंटी नहीं है। ये तो लोगों में भ्रम है कि एंटी है। एंटी कोई नहीं है ऐसा। उनके लिए कोई अलग कानून है नहीं, कुछ है नहीं, तो फिर क्यों भ्रम है? आपके साथ खड़े होंगे डट के? बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं पूरा समाज। क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी मुझे टिकट देने की सोच रही है। 1999 से अब तक पार्टी अगर सोचती रहेगी तो नहीं, फिर अब आप तो जैसे लोग कैसे देने राजनीति के लिए आएंगे? तैयार भी है, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा टिकट नहीं दे लगता? रही है मुझे। आप ऐसा नहीं लगता कि ऐसा पर्दा डाल रहे हैं सुनने, नेता? नहीं, ऐसा सुनने में आया कि आपकी टिकट निश्चय है। क्योंकि आपको राजनीतिक जिज्ञासा, हमने देखा आपने एक बार लोकसभा का नामांकन किया, फिर पार्टी के कहने पे, नेताओं के कहने पे आपने विड्रा भी कर लिया। हाँ। वो क्या दौर था? वो दौर देखो, मैंने अखंड हिंद पार्टी हम 3-4 जन ने मिल के खोली थी और उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था अखंड हिंद पार्टी का। मैंने लोकसभा का फॉर्म भरा था। उस समय हमने फॉर्म भरा, लेकिन मैं ए बी फॉर्म पार्टी का दे नहीं सका, तो इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे अपक्ष उम्मीदवार घोषित किया। तो मैंने वो फॉर्म वापस खींच लिया कि मुझे अपक्ष नहीं लड़ना। अगर खास बात पार्टी ये थी। पार्टी अगर रहती तो आप चुनाव हाँ, लड़ते? तो मैं चुनाव लड़ता। तो उस समय जब आप ने एक पार्टी खड़ी की तो राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं ने कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की इस पे? नहीं, देखो, मध्यम वर्ग का कार्यकर्ता होता है तो उसके लिए कोई पार्टी के नेता किसी से बात नहीं करते हैं। क्योंकि चुनाव सिर पे है, मनपा का चुनाव है, ऐसे में सक्रियता बढ़ जाती है। उत्तम जैन जी कैसे लोगों से पूरे मुंबई में, क्योंकि जिम्मेदारी महाराष्ट्र की है पूरे, कैसे लोगों को साध रहे हैं? हमने देखा आपके कार्यालय से भी काम चल रहा है, लोगों से संपर्क हो रहा है, तो आप कैसे इसको देखते हैं? मैं हर रोज पार्टी के लिए 2-3 घंटा देता हूँ। मेरी ऑफिस में कार्यकर्ता आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी कोई समस्या है तो वो हम हल करते हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी है और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता है तो मैं उसको सहायता करता हूँ। जैन साहब, आपने कहा कि समस्या वर्तमान दौर में सबसे बड़ी समस्या किस रूप में आप देखते हैं और क्या नजर आती है आपको व्यक्तिगत? देखो, मुंबई शहर में तो 2-3 समस्या है। एक तो पुलिस की समस्या नहीं बोल सकते हैं, उसको कोई तकलीफ होती है, बीएमसी की, हॉस्पिटल की, रोड सड़क है, साफ सफाई की है, तो हम कहीं भी वो डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके कार्य करते हैं। इसमें कठिन चुनौती भी एक तरह से देखी जाए, क्योंकि आती जब समस्या लोगों को होती, रात के 2 बजे भी उठाने को, घर पे भी दरवाजा खटखटाने को आते हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसे में उत्तम जैन जी कहाँ पे खड़े होते हैं? मेरा फोन, मोबाइल नंबर 24 घंटा चालू रहता है, कभी मैं बंद नहीं करता हूँ। और किसी की भी समस्या रात को 2 बजे भी आती है तो मैं उठ के जाता हूँ उनके लिए। आप इतने बड़े व्यवसायी, और व्यवसायी के बाद आपको राजनीति और समाज सेवा करने का शौक जागा कहाँ से है? ये आप ऐसे समझो तो खानदानी शौक है। मतलब मेरे पिताजी गांव में बिन विरोध सरपंच रह चुके हैं, बिन विरोध 10 साल, 2 टर्म सरपंच रह चुके हैं। उस समय से हमको थोड़ा ऐसा लगता था कि लोगों का कार्य करो तो कार्य कैसे होता है। राजनीति में जुड़ने के बाद आप किसी का भी कार्य कर सकते हो, कहीं भी आप किसी का काम लेके जाओगे शासन प्रशासन में, तो वो एक आगे वाले भी अपना सोचेंगे कि भाई कोई कार्यकर्ता आया है तो उसको वो जवाबदारी से काम लेता है और करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, अंगड़ाई विकास हुआ है पिछले काफी समय से। प्रधानमंत्री
मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत हिंदुस्तान में विकास भी हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। और इसीलिए शायद राष्ट्रवादी ने उनको समर्थन भी दिया है। वो डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की सरकार है हमारी, अच्छे कामों को देख अच्छे काम को देख के हमने उनके साथ समर्थन दिया है। और जो इस चाहे समाज में हो, क्षेत्र में हो, मोहल्ले में हो, गली में हो, जो अच्छा काम करेगा वहां उत्तम जैन जी और उनकी पार्टी खड़ी रहेगी। कहीं भी मेरी पार्टी खड़ी रहेगी। आपने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो बनाया था, ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट है हमारा जी, उसमें हम लोगों को सेवा देते हैं। हमारी उसमें 2 एम्बुलेंस चलती है, फ्री एम्बुलेंस चलाते हैं हम। हर वर्ष 2 प्रोग्राम करते हैं और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट मंडल है, हम 25 साल से चला रहे हैं। मेडिकल कैंप करते हैं, रात के प्रोग्राम करते हैं। अब आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य ये माना जाए कि मुंबई का बदलने वाला है और उसमें राष्ट्रवादी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। यही पार्टी आएगी। महायुति या राष्ट्रवादी? नहीं, राष्ट्रवादी महायुति आएगी। यानी कि आप पूरी तरह से तैयार है। हम लोग तीनों पार्टी मिलकर तैयार है। महायुति, कोई गुटबाजी नहीं है। नहीं। जन साहब, अगर कहा जाए कि 1 मिनट में आप अपने क्षेत्र के लोगों को और जनता को, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष में, अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं तो आप बोल सकते हैं। देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि अभी दिवाली गई है, तो दिवाली के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। देशवासियों को, महाराष्ट्र प्रदेश को, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे 208 नंबर से टिकट मिले तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे वोट देकर भारी बहुमतों से जीता है। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सेवा दल के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष श्री उत्तम जैन जी, जिनको बात करने के बाद ऐसा लगता है कि कौन कहता है कि मैं रास्तों का मोहताज हूं, जिधर चल पड़ूंगा रास्ता उधर बन जाएगा। जी हाँ, समाज सेवा हो या राजनीति, बराबर एक ही दृष्टिकोण। समाज में युवाओं की भागीदारी हो, समाज अच्छा बनेगा। महिलाएं आगे आएंगी, समाज की दिशा बदलेगी। और जब समाज की दिशा और दशा बदलती है तो समाज एक नई अंगड़ाई लेता है, समाज एक अच्छा माहौल बनता है। और उस जब माहौल से जब लोग पैदा होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़कर काम करते हैं, तो वास्तव में देश की तस्वीर बदलती है। उत्तम जैन जी का जो उनके दिल में जो विचारधारा, जो जज्बा, जो काम करने का सलीका है, वो निश्चित ही कहीं न कहीं मुंबई ही नहीं, प्रदेश में एक नई इबारत गढ़ेगा, नई सिस्टम को तैयार करेगा। और उनका ये भी कहना कि आगामी मनपा के चुनाव में महायुति का झंडा बुलंद होगा। अब देखना ये है कि मुंबई का चुनाव सिर पर है, किस तरह से झंडा मनपा पर लहराएगा। 30 सालों से उत्तम जैन जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं, अजीत दादा पवार के साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव में किस तरह से पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतारती है, देखने वाला विषय है। बहरहाल उनके लिए शुभकामनाएं कि आने वाले समय में राजनीति और समाज सेवा में इसी तरह बढ़ते रहें। और जब मनपा का चुनाव हो तो उनकी पार्टी उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारे, क्योंकि सभी जानते हैं कि उत्तम जैन जिस वार्ड से भी खड़े होंगे वो निश्चित ही विजयी होंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जय। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।